स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी पर है। देखिए, जो माइक्रो और मैक्रो जो वर्ड है ये रेगनर फ्रिश ने दिए हैं। इकोनॉमिक्स की जो स्टडी की जाती है वो दो पार्ट्स में की जाती है, दो अप्रोचेस में की जाती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र जो होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग अलग स्टडी करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और सेकंड वाले पार्ट में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। देखिए, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 11th एंड 12th में। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। वहाँ ये बताया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी समूहों का अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में, और व्यक्तिगत इकाइयों का जो अध्ययन किया जाता है वो हम व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। देखिए, जो ये माइक्रो जो वर्ड है ये एक्चुअली ओरिजिनेटेड हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम था माइक्रोस। इसका मतलब होता था मिनट्स, इंडिविजुअल। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम स्मॉल कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, यानी एक व्यक्तिगत इकाइयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है, वो कुछ इस प्रकार से है। पहली डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। कि हेंडरसन और कॉन्ड ने जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिक क्रियाओं का एक अध्ययन है या व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं का अध्ययन है। इसी प्रकार वॉटसन ने अपनी जो डेफिनेशन दी है वो दी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी इज द थ्योरी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स लाइक द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स। कि वॉटसन कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। ये छोटी इकाइयाँ हैं जैसे उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण परिभाषा प्रोफेसर बॉल्डिंग ने भी दी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करता है, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट इकाइयाँ, घरेलू, व्यक्तिगत कीमतें, मजदूरी, आय, उद्योग तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। ये हमारे प्रोफेसर बॉल्डिंग के द्वारा दी गई है। इस प्रकार अगर हम डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक्चुअली ये स्टडी होती है पर्टिकुलर यूनिट्स की। अगर हम एक इकाई, एक व्यक्ति या एक संस्था या एक फर्म की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ते हैं। विशेषताएं हैं, इट स्टडीज़ द मिनट्स ऑफ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक छोटी या सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करता है। इट स्टडीज टोटलिटी बट दिस टोटल इज रिलेटेड टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इकोनॉमी। ये पूरी ओल जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे भाग का अध्ययन करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ मिनट्स यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, यानी ये अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन करती है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यूज़फुल होती है। इसी के बाद लास्ट हमारी कुछ है वो है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ एसेंशियल दैट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस अदर थिंग्स शुड बी रिमेन एज यूजुअल। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन वस्तुओं का निर्धारण करते हैं जिसमें कीमतें, उत्पादन और वस्तुओं की सेवाओं से संबंधित व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अदर थिंग्स रिमेन
एज यूजुअल, यानी देखिए हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास एक गोल्डन रूल होता है। हम इसके बाद में चर्चा भी करेंगे, पर हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि एक गोल्डन रूल होता है, और वो गोल्डन जो रूल होता है वो होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहें। अर्थव्यवस्था में हम इसका बहुत जगह प्रयोग करेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर ऐसा होगा, अन्य बातें समान होने पर ऐसा, होने पर ऐसा होगा। तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हमारी इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप होंगे, हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इसमें, यानी कल्याण अर्थशास्त्र। लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे, यानी उपभोक्ता के नियम। लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी उत्पादक के नियम। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे कि कैसे साधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाए। कॉमोडिटी प्राइस थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ेंगे, साधनों का कीमतों का निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण, सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हम इनको एक एक करके अपने हर चैप्टर में इनको यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के टाइप्स होंगे। पहला होगा माइक्रो स्टैटिक, फिर होगा माइक्रो डायनेमिक, फिर होगा माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स। यहाँ ये जो डायग्राम दिया गया है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो स्टैटिक है। इसमें लिखा एट एनी पर्टिकुलर टाइम द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी एक निश्चित समय पर मांग और पूर्ति के आधार बल पर जो कीमतों का निर्धारण होता है वो माइक्रोस्टैटिक यानी व्यष्टि स्थितिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसमें एक बार कीमतों का निर्धारण होने के पश्चात कुछ समय तक ये कीमतें ऐसी ही बनी रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो डायनेमिक्स। माइक्रो डायनेमिक्स एनालाइज दैट द प्रोसेस बाय विच वी रीच द फ्रॉम ओल्ड बैलेंस टू द न्यू बैलेंस। जब माइक्रोस्टैटिक वह स्थिति थी कि जहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा था कि मांग और पूर्ति में, लेकिन जब हम माइक्रो डायनेमिक्स की बात करेंगे तो ये वो स्थिति होती है जिसमें मांग या पूर्ति में परिवर्तन होता है, और ये मांग और पूर्ति में परिवर्तन कीमतों के कारण हो सकता है या अन्य कारणों से हो सकता है। इस कारण में देखिए आप चित्र में आप देखेंगे P से कीमत P1 पर पहुंच गई है, इसका मतलब कीमत में परिवर्तन हुआ है। जैसे ही कीमत में परिवर्तन होने से क्या हुआ, मांग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में एक नया जो हमारा बैलेंस था वो इक्विलिब्रियम ई था, उससे हम E1 पर पहुंच गए। तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, और जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो वो माइक्रो डायनेमिक्स का विषय होता है। आगे हम इसके बारे में जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही। थैंक यू।